सूरह अल फलक मक्की हैं। इस सूरत में 5 आयतें और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तर्जुमा आयत नंबर 1, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। तफसीर, कुरान करीम की ये आखिरी 2 सूरतें मुआवज़तैन कहलाती हैं। ये दोनों सूरतें उस वक्त नाजिल हुई थी जब कुछ यहूदियों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और उसके कुछ असरात आप पर जाहिर भी हुए थे। इन सूरतों में आपको जादू टोने से हिफाजत के लिए इन अल्फाज में अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन फरमाई गई है। और कई हदीसों से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और इनसे दम करना जादू के असरात दूर करने के लिए बेहतरीन अमल है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत करके अपने मुबारक हाथों पर दम करते और फिर उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। तर्जुमा आयत नंबर 2, हर उस चीज के शर यानी बुराई से जो उसने पैदा की है। तर्जुमा आयत नंबर 3, और अंधेरी रात के शर से जब वह फैल जाए। तफसीर, अंधेरी रात के शर यानी बुराई से खास तौर पर इसलिए पनाह मांगी गई है कि आमतौर पर जादूगरों की कार्रवाइयां रात के अंधेरे में हुआ करती हैं। तर्जुमा आयत नंबर 4, और उन जानों के शर से जो गंडे की गिरहों में फूंक मारती हैं। तफसीर, जानों के लफ्ज़ में मर्द और औरत दोनों दाखिल हैं। जादूगर मर्द हो या औरत, धागे के गंडे बनाकर उसमें गिरहें लगाते जाते हैं और उन पर कुछ पढ़ कर फूंकते रहते हैं। उनके शर से पनाह मांगी गई है। तर्जुमा आयत नंबर 5, और हसद करने यानी जलने वाले के शर से जब वह हसद करे। सूरह अन्नास मक्की हैं। इस सूरत में 6 आयतें और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तर्जुमा आयत नंबर 1, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की। तफसीर, पिछली सूरत का हाशिया नंबर 1 देख लीजिए। तर्जुमा आयत नंबर 2 और 3, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की। तफसीर, मतलब यह है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही मायने में सबका बादशाह भी और सबका माबूदे हकीकी भी। तर्जुमा आयत नंबर 4, उस वसवसा बुरा ख्याल डालने वाले के शर बुराई से जो पीछे को छुप जाता है। तफसीर, एक मोतबर और विश्वसनीय हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मनकूल है कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वह होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो यह वसवसा डालने वाला पीछे को दुबक जाता है, और जब वह गाफिल होता है तो दोबारा आकर वसवसे बुरे ख्यालात डालता है। तफसीर रूहुल मानी, हाकिम व इब्ने मुंजिर और ज़िया के हवाले से। तर्जुमा आयत नंबर 5 और 6, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वह जिन्नात में से हो या इंसानों में से। तफसीर, कुरान करीम ने सूरह अनाम आयत 112 में बताया है कि शैतान जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। अलबत्ता जो जिन्नात में से है वह नजर नहीं आता और दिलों में वसवसे ख्यालात डालता है, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वे नजर आते हैं और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीमा में दोनों किस्म के वसवसे डालने वालों से पनाह मांगी गई है। इन आयतों में अगरचे शैतान के वसवसे डालने की ताकत का जिक्र फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन तालीम करके ये भी वाज़ेह फरमा दिया गया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगने और उसका जिक्र करने से वह पीछे हट जाता है। तथा सूरह निसा आयत 76 में फरमाया गया है कि उसकी चालें कमज़ोर हैं और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। सूरह इब्राहीम आयत 22 में खुद उसका यह इकार अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि मुझे इंसानों पर कोई इख्तिदार यानी कब्जा व इख्तियार हासिल नहीं। ये तो इंसान की एक आजमाइश है कि वह इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा उसके बहकाने में आने से इनकार करके अल्लाह ताला की पनाह मांग ले तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुरान करीम का आगाज सूरह फातिहा से हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना, तारीफ व प्रशंसा के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ की गई है, और समापन सूरह नास पर हुआ है जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है।
کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر، برائی سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔